अगस्त 2009 के एक इंतहाई गर्म तरीन दिन में मैंने इसे पहली बार देखा। वो तपती सड़क पर रेंगता हुआ दुकानों के सामने भीख मांगते हुए एक प्लाजे के सामने आके डेरा डाल लेता, पसीने से शराबूर, कभी पाँव लंगड़ाता, कभी गिर जाता, कभी बैठ जाता तो कभी रेंगने लगता और कभी कभी गर्म सड़क पर ही लेटा रहता। इसके चेहरे से बला की मजलूमियत टपकती थी। बिखरे बाल और दाढ़ी, घने और गर्द आलूद मैले कचाले कपड़े, फटे हुए पुराने जूते। मैं रोज इसी मखसूस टाइम से इसी जगह से गुजरता, उसे देखकर तकलीफ से कुर्सा जाता कि ये कौन लजबाल है, किस कदर मजबूर होगा, जाने कौन कौन इसके घर में किसकी पहुंचाई चोट इसे इस हाल में ले आई, या गुर्बत और अफलास का मारा है। ऐसे सवालात रोज मेरे जहन में जन्म लेते। जिस दोपहर की शदीद गर्मी में मुझे घर से निकलना गवारा नहीं, इस गर्मी में वो तपती सड़कों पर रेंगते न जाने कहां से आता और कहां को चला जाता। मैं हैरान था कि इस गर्मी में हम ठंडे कमरों में बिस्तर पर लेटते भी गर्मी महसूस करते हैं और वो आराम से इस आग जैसी जलती सड़क किनारे पर भी लेटा रहता है तो कभी बैठ जाता है। एक बात जो मैंने नोट की कि इसके लेटने की जगह मखसूस थी। बदकिस्मती से इस जगह के ऊपर कोई सायादार चीज भी मौजूद नहीं थी। हाँ, बस रोड के दूसरी तरफ एक प्लाजा जरूर था जहाँ रश इतना ज्यादा नहीं था और एक तवील तरीन तंग गली सी थी जिसमें कुछ मकान थे। सब लोग अपने अपने काम में मगन और वो मार्केट से होता हुआ इसी प्लाजे के सामने आके सड़क किनारे ही लेट जाता। इसकी नजरें हमेशा प्लाजा पर ही रहीं। ऐसे कई महीने गुजर गए मगर मैंने इस शख्स का कभी नागा नहीं देखा। हफ्ते के 7 दिन वो अपनी ड्यूटी समझ के वहाँ मौजूद रहता। यहाँ तक के माह रमजान, ईद पर भी इसी जगह ही देखा गया। बारिशों के मौसम में भी मैंने इसे इसी जगह बारिश में भीगते हुए देखा। मेरा कलेजा हलक को आने लगा कि ये कौन है, ये क्या माजरा है। ये जानने की जुस्तजू बढ़ गई। शायद मैं रोज ही उसे देखने लगा तो मेरे जहन में उसकी एक तस्वीर सी बन गई। घर आता तो भी उसे सोचता। बारिशें गुजरी, फिर सख्त धुंध में भी सर्द तरीन दिन देखे, इनमें भी वो पागल इसी हालत में वैसे ही वहाँ मौजूद रहा। रफ्ता रफ्ता मुझे यकीन हो चला कि दुनिया में इसका कोई नहीं, शायद कोई मजनू है या फिर मेरा मामूल बन गया कि जब भी वहां से गुजरता तो उसे कुछ ना कुछ दे दे। लेकिन वो टस से मस ना हुआ। उसकी नजरें एक ही जगह जैसे गड़ सी गई हों। गजब का रौब था उसकी आंखों में जिन्हें पलक झपकना भी गवारा ना था। मेरा इस रास्ते से गुजरना दिन में होता तो उसे देख लेता। गालबन 12 जनवरी की यक ठंडी रात थी। बाजार बंद हो चुके थे, रोड वीरान था। मुझे अचानक कहीं से जाना पड़ा तो इसी रास्ते से गुजरते हुए मेरी नजर इस पर पड़ी। वो वहीं लेटा हुआ था और ना ऊपर कोई चादर, ना पाँव में जुराबें, ना जिस्म पे कोई स्वेटर। चंद लम्हे इसके पास जाके मैं ठहरा। वो वैसे ही खामोश इसी जगह नजरें टिकाए लेटा रहा। मैं सख्त सर्दी से कांप रहा था। उसकी सर्दी का ख्याल करते हुए मैंने अपनी शाल उतार कर उस पर डाल दी तो इसने कुछ भी कहे बगैर वो शाल पाँव से घसीट के उतार फेंकी और करवट बदल ली। मैं चुपचाप वापस आ गया। वक्त गुजरता गया, मेरा भी तजस्सुस बढ़ता गया, लेकिन उसे ना सर्दी तोड़ पाई, ना गर्मी, ना बारिश, ना तूफान। हर चीज से बेनियाद था। वो मौसम की मार का इस कदर वो आदी हो चुका था कि उसका जिस्म गर्मी झुलसा चुकी थी, इसका रंग सियाह पड़ चुका था। नाज़रीन, अब हम आते हैं असल हकीकत की तरफ कि इस कुर्बानी की असल हकीकत क्या थी। फरवरी का महीना था। तारीख मुझे याद नहीं, एतवार का दिन था। नाश्ता किया, अखबार उठाया तो शह सुर्खी में खबर लगी हुई थी कि रात एक घर पे हसास इदारों का छापा पड़ा। 5 इंतहाई मतलूब गैर मुल्की दहशतगर्द गिरफ्तार। दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। दिखाया जाने वाला सामान, असलहा और बारूद रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। मेरे ध्यान में वही शख्स था। तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव के बाद जब मैं वहां पहुंचा तो वो शख्स वहां पर मौजूद नहीं था। एक कोने में इसका फटा पुराना थैला नजर आया। इधर उधर देखा, कहीं उसका नामो निशान तक न मिला। फिर इसके बाद रात को, दूसरे दिन, बल्कि कई दिन इसे मैं देखता रहा, लेकिन वो दोबारा कभी मुझे नजर न आया। न जाने कौन था, किस माँ का लाल, किस बाप का लाडला, किस बहन का भाई, किसकी आंख का तारा, किस सुहागन का सुहाग, किसके सर का साया था, किसने इस वतने पाक की हिफाजत की खातिर अपनी हस्ती मिटा डाली। न जताया, न अवार्ड मिला, न इसे नारे लगे, न इसका फोटो सेशन हुआ। जी हाँ जनाब, वो एक ISI का एक गुमनाम हीरो था जिसने अपनी जिंदगी का आराम और सुकून, घर बार, बीवी बच्चे छोड़कर एक पागल फकीर की जिंदगी इख्तियार की। गर्मियों की कड़कती धूप में दहकते अंगारों जैसी सड़क पर पागलों की तरह लेट जाता था। मगर किस लिए? जी हाँ,
اگر آپ محب وطن ہیں تو آپ نے صحیح سمجھا۔ اس وطن عزیز کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے جسے ہم نے بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل کیا تھا، اور اس کی سالمیت اور بقا کے لیے ہماری افواج کی بے شمار قربانیاں ہیں۔ اس دھرتی کے بیٹوں نے ملک کی اندرونی اور بیرونی جنگ لڑتے ہوئے بے شمار خون دل صرف کیا ہے۔ ISI اور پاکستان آرمی جس کا کوئی نعم البدل نہیں، یہ ایک ایسی عظیم فوج ہے پوری دنیا میں کوئی بھی ملک طاقتور فوج کے بغیر محفوظ نہیں رہ سکتا۔ ہمیں اللہ پاک کا شکر اور اپنی فوج پر فخر کرنا چاہیے جو بیک وقت بہت سے ممالک کی اندرونی اور بیرونی سازشوں کے باوجود ہماری حفاظت کرتی چلی آ رہی ہے، مگر کچھ بے غیرت غدار وطن دشمنوں کے آلہ کار بن کر شرپسندی پھیلا رہے ہیں۔